Today's topic is स्वदेश दर्शन स्कीम। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसका सेकेंड वर्जन लॉन्च किया है, दैट इज 2.0, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे एट अ वेरियस इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस पे जो कि हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे वो सस्टेनेबल होना चाहिए, दैट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, इकोनॉमिक टूरिज्म को यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए और लोकल लोग को यहाँ पे जॉब्स भी मिलनी चाहिए। बैकग्राउंड देखते हैं, ये जो स्कीम है गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी 2014-15 में, और किस लिए की थी? यहाँ पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा, थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट। अब ये कीवर्ड है, थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट का मीन्स है, अगर एग्जाम्पल लेते हैं बुद्धिस्ट यहाँ पे सर्किट की बात करते हैं, तो बुद्धा से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो सारी इसके अंडर में कवर्ड होंगी। कभी कभी मिनिस्ट्री पूछ लेते हैं कि ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, तो सिंपल आंसर इसका, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर ने यहाँ पे लॉन्च करी है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको यहाँ पे इनिशिएट किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे हमको प्रमोट करना है, डेवलप करना और साथ ही साथ यहाँ पे हार्नेस करना है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यहाँ पे जो साइट्स हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पोटेंशियल बन सकती हैं टूरिज्म इन इंडिया के लिए, जो कि यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्लेगा इकोनॉमी में भी और लोकल पीपल्स के जॉब से जनरेशन के लिए भी। फंडिंग कहां से आती है? एज ऑलरेडी नोन, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो यहाँ पे सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट्स को और इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन को इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, जो भी वो सर्किट्स में जिस एरिया में भी और इंपॉर्टेंट सर्किट्स हिस्टोरिकली साइट्स आती हैं तो वहां पे उनको फंडिंग दी जाएगी। अब कुछ प्रोमिनेंट सर्किट्स की बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं सबसे पहले बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनमें वो इंपॉर्टेंट साइट्स आ जाएंगी जो बुद्धा से काफी रिलेटेड है। ओके, सो यहाँ पे जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी महापरिनिर्वाणा, तो दिस टाइप ऑफ साइट्स आ जाएंगी जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट यहाँ पे दैट इज सरमन को यहाँ पे दैट इज प्रीच किया था अपना फर्स्ट मैसेज, तो वो सारी साइट्स इंपॉर्टेंट आ जाएंगी। सो दैट टाइप ऑफ साइट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सेम अंबेडकर टूरिस्ट सर्किट्स में यहाँ पे जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो भी कवर्ड हो जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट टूरिस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, डिजर्ट सर्किल एंड दी ट्राइबल सर्किट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है इस स्कीम में। अब नाउ लेट्स डिस्कस सम स्पेसिफिक पॉइंट रिगार्डिंग द स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0। अब ये जो स्वदेश दर्शन स्कीम है इसको एक मंत्रा दिया गया है, दैट इज दी वोकल फॉर लोकल, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर में 15 स्टेट्स और हर एक स्टेट्स में 2 to 3 डेस्टिनेशंस को चूज किया गया है जो इस स्कीम के अंदर में डेवलप होंगी। साथ ही साथ ये जो स्कीम है ये और स्कीम्स के साथ यहाँ पे मिलके सिनर्जाइज करेगी जो कि अदर गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जैसे कि यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन या अभियान, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया। मींस ये एक अकेली स्कीम नहीं है, ये और स्कीम्स के साथ मिलके एक होलिस्टिक यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे बात करी गई है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पे टूरिज्म के पोटेंशियल को रियलाइज करना, कि टूरिज्म जो एक ऐसा सेक्टर है जहां अनटैप्ड पोटेंशियल है, दैट मींस अभी इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जो कि काफी पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करने में और यहाँ पे लोकल लोगों को जॉब प्रोवाइड्स करने में। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे कि टूरिज्म सेक्टर को काफी बूस्ट मिलेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को, और साथ ही साथ यहाँ पे जॉब क्रिएशन को भी काफी ज्यादा पुश मिलेगा। सो दैट इज व्हाई दिस scheme is pretty important. So if you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day and stay